लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच गुटों में बंटे प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने सीएम सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की है और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेसीसी बुलाने की मांग की है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन के बाद दोनों कर्मचारी महासंघ गुट की यह मुलाकात काफी अहम थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। सीएम से मुलाकात के बाद कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मांगों को सीएम न माना भी है। महासंघ ने खाली पदों में भर्ती, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ऑप्स, एरियर और डीए की अदायगी, अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने, करुणामूलक को नौकरी सहित तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। एरियर और डीए को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ समय मांगा है और 1 महीने बाद फिर से बैठक करने को कहा है। जेसीसी की बैठक को भी शीघ्र बुलाने की सीएम ने बात कही है। वहीं प्रदीप ठाकुर ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को समर्थन देते हुए कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनके साथ है, लेकिन भाषा की मर्यादा का सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को ख्याल रखना चाहिए। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट ने भी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मुलाकात की और जेसीसी की बैठक बुलाए जाने की मांग सहित लंबित एरियर और डीए को जारी करने की मांग की। त्रिलोक चौहान ने अपने गुट को असली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ करार देते हुए कहा कि 90 विभागों के कर्मचारी उनके महासंघ से जुड़े हैं और उनको ही सरकार मान्यता देगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमने उस न्यूज़ को जो है छापा भी था और मीडिया चैनलों में वो बात चली भी थी कि हम लगातार प्रयासरत थे कि कर्मचारी साथियों के जो लंबित मामले हैं, कर्मचारी साथियों की जो समस्या हैं, उनको कम से कम हम सरकार के समक्ष सही तरीके से रख सकें। और जिसके लिए हमने जो प्रयास किए थे, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का, श्री नरेश चौहान जी का, कि आज हम जो है एक बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्या हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं तो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं, उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोज़ल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोज़ल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोज़गार युवा हमारे साथी हैं, जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं। इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट ये तो देखो, मैं प्रेस आप लोगों ने भी परखा होगा, वो जो संगठन हमसे पूर्व मिला है वो मैं तो आज भी उनको कहना चाहता हूँ, वो है न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संगठन।
हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अपना एक संविधान है। इस संविधान में जो सिस्टर एसोसिएशन होती है, पहले उसकी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, तब आप इसके सदस्य बन सकते हैं। वो कर्मचारी हमारे छोटे भाई, वो कर्मचारी अभी तक संगठन के सदस्य भी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप किस विभाग से आते हो, आपकी एसोसिएशन कौन सी है? एकदम आप NPSI और एनजीओ फेडरेशन खड़ा कर दिया। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कर्मचारी को गुमराह मत करिए। कर्मचारी की बहुत वित्तीय मांगे लंबित है, इनका हमने निराकरण करना है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर कर्मचारी इकट्ठे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 विभागीय संगठन के सभी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, और जिस संगठन से मैं खुद भी आता हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। यही दावा कर रहे हैं कि उनका अब कहने का आप समय के साथ साथ देखते जाइए, बस जिसके साथ कर्मचारी है जैसी उसके साथ होगी। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिए। आप सभी लोग जानते हैं मेरे साथ जो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपने विभागों में 3-3, 4-4 टर्नओवर से अध्यक्ष और मास्टर बने हैं। बाकायदा इलेक्टेड लोग हमारे साथ आए हैं, और अब उन्होंने क्या कहा इस बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। समय के देखते जाए, समय के अंदर विभिन्न मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने आज मान सम्मान दिया, पूर्व में भी कहा, और मैंने अपने दावा कैसे प्रस्तुत किया, माननीय मुख्यमंत्री उससे सहमत हो कि माननीय दूसरे प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे थे, दूसरे लोग थे, मीडिया सलाहकार जी बैठे थे। हमने अपनी तथ्य के साथ अपने दावा पेश किया है, और JCC की बैठक हमारे साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कर्मचारियों के हित के लिए हम सरकार के आगे झुके भी नहीं। सरकार से पहले विनम्रतापूर्वक अपनी मांगों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोई ऐसी बात होती है तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। ठीक है, ओके।